दोस्तों, बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य में एक सन की राजा था जो हर रोज सुबह अपनी रानी को खड़ी करके उसकी नथ में से सोती निकालता और पूछता किस धरती पर कोई मेरे जैसा और भी मर्द है। लेकिन वो रानी बेचारी कह नहीं सकती कि महाराज, आप जैसा पुरुष जो है इस समय किसी से धरती पर है या नहीं। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद रानी की माँ रानी से मिलने आई और जब उसने रानी की हालत देखी तो उसकी आंखों में पानी आ गया और बोली, बेटी ये हालत कैसी बना रखी है। बिल्कुल तुम तो सूख करके जो हो पतली लकड़ी के समान हो गई हो। तुम्हें कोई बीमारी है या कोई तुम्हें दुख दे रहा है? तुम टाइम से खाना खा रही हो या नहीं? तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं है? आखिर बात क्या है? रानी मनी मन सोचती रही, लेकिन वो अपनी माँ को अपना दुख बता ना पाई। माँ ने बहुत कहा कि बेटा मुझे एक बार बता दो, तो अपनी माँ को दुख बताया कि राजा हर रोज़ सुबह मुझे खड़ी करके नथ में से सोती निकालता और उसका हर तीर उसका कलेजा आने को पार हो जाता। वह जरा सी हिल भी जाए या राजा जो है जरा सा चूक जाए तो माँ मेरे प्राण निकलने में देर ना लगे। तो दोस्तों, रानी बोली, क्या बताऊँ माँ, मेरे भंडार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं, अन्न का भंडार भरा है, पीने को अच्छा पानी है, तो फिर बात क्या है। तो बार बार माँ के जिद करने पर रानी बोल पड़ी और माँ ने कहा कि माँ, आपके जो जवाई राजा है वह मेरी नाक में से रोजाना सोती निकालते हैं, जिससे मेरा हृदय थर थर काँप उठता है और मेरी तरफ आता हुआ हर चीज़ मुझे अपनी ज़िंदगी का आखिरी तीर लगता है और मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही है कि रानी, आज तेरा आखिरी दिन है और तेरा आखिरी दिन है। बस माँ, इसी चिंता के कारण कुछ भी खाना पीना मेरे बस की बात नहीं है और मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ। रानी की माँ ने हैरान होते हुए कहा, तुम ये क्या कह रहे हो बेटी? तब रानी बोली, माँ ये मत पूछो, कब हुआ कैसे हुआ ये मेरे को नहीं पता, लेकिन हर रोज़ राजा मुझे खड़ी करके मेरे नथ में से सोते निकालते हैं और इसके बाद ही अपना दिन की शुरुआत करते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तब रानी बोली, माँ, कहते इस धरती पर मेरे जैसा कोई मर्द नहीं है और ऐसा मुझे बार बार बोलते हैं। तब माँ को सोचते हुए बोली, बेटा चिंता मत करो, जब वो तुमसे ऐसा पूछे तो मेरी बात को याद रखना और कह देना कि दुनिया में मर्द बहुत घर नहीं तो बाहर बहुत से घर से बाहर निकलो, शेर को सवा शेर बहुत। इतना कहकर रानी माँ अपनी बेटी से विदाई लेकर के अपने घर चली गई। अब रानी को इंतजार था कि कब सुबह हो और मैं राजा को ये बात बोल पाऊँ। सोती हुई रानी को राजा ने हाथ पकड़कर उठाया और कहा, रानी आ जाओ, अपना समय हो चुका है। भगवान, बस आज किस तरह बच जाऊँ, फिर जो मेरी माँ ने कहा वो मैं इस राजा से कह दूंगी। इतना कह के रानी उठकर अपने बाग में जाकर खड़ी हो गई और आंखें बंद करके अपनी नथ पकड़कर बाहर चली गई। राजा ने रोज की तरह के बाद 100 तीर रानी की नथ में से निकाले और तीर निकाल कर राजा बोला कि बोल रानी, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई शूरवीर मर्द पैदा हुआ है? तब रानी ने किसी तरह हिम्मत जुटाकर बोली कि महाराज, दुनिया में शूरवीर मर्द बहुत, घर नहीं तो बाहर बहुत। आप बाहर निकल देखो तो शेर को सवा शेर बहुत। राजा हैरानी हुई और बोला, ठीक है रानी, अगर यही बात है तो तुम मुझे कुछ खाने का सामान पैक कर दो ताकि मुझे जो है रास्ते में किसी दिक्कत का सामना न करना पड़े। बाहर मैं भी तो देखूं कि शूरवीर मर्द देखने में कैसे होते हैं, क्या कोई शूरवीर इस दुनिया में हैं। तो राजा खाने पीने का सामान लेकर अपने महल से बाहर निकल चल पड़ता है और चलते चलते कच्चे रास्ते पर चला जाता है। जब राजा चलते चलते थोड़ी दूर जाता है तो उसको एक आदमी किनारे पर लेटा हुआ ऊपर की तरफ देख रहा था। राजा को बहुत अचंभा होता है कि आदमी को कौन है जो सिर्फ सूर्य की ओर तेज किरणों के अलावा मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया और ये आदमी जो है ऊपर की तरफ मुँह करके देख रहा है।
जिज्ञासावश राजा ने पूछा, क्यों भाई, आप ऊपर क्या देख रहे हो? तो काणे आदमी ने कहा कि इंद्र के अखाड़े में परियों का डांस हो रहा है और उस डांस को जो है मैं अच्छी तरह देख पा रहा हूँ और सुन पा रहा हूँ। राजा ने एक बार फिर ऊपर देखा पर उसे कुछ न दिखाई दिया तो उसका आश्चर्य बढ़ गया। काणा आदमी ने ऊपर की तरफ ध्यान लगाए और राजा से पूछा कि तुम कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? राजा बोला कि मैं जो है एक साम्राज्य का राजा हूँ और मैं दुनिया में शूरवीर मर्द देखने जा रहा हूँ। काणे को बड़ा आश्चर्य हुआ और बोला, थोड़ी देर भाई रुक जाओ, मैं भी आपके साथ चलूँगा। और नाचते नाचते एक परी की पायजेब नीचे टूट गई। वो गिरने वाली है, बस मैं उसे लेकर के आपके साथ चलूँगा, उसके साथ शूरवीर मर्द देखने चलूँगा। कुछ देर में आकाश से चमचम की आवाज़ से एक पायजेब नीचे आ गिरी और कान्हे ने उसे उठाया और जेब में रख लिया और बोला, चलो राजा, अब हम चलते हैं, मर्द देख रहे कि मर्द कैसे होते हैं, मैं भी तो देखूं कि इस संसार में ऐसा कौन सा मर्द है। राजा के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी, उसका अहंकार ये नष्ट हो चुका था। उसको जैसो नीचे पैरों तले जमीन खिसक गई थी और बोला कि तू तो रानी की नस से तीन निकाल कर अपने आप को बड़ा मर्द समझता था और तेरे से ज़्यादा तो यह काणा है जो एक आँख से अंधा होते हुए भी इंद्र के अखाड़े में क्या हो रहा है ये देख लेता है। अब राजा और काणा आदमी दोनों एक साथ चल पड़े मर्द देखने के लिए। काणा आदमी भी कुछ दूर गए थे कि एक नौजवान व्यक्ति धनुष बाण ले किसी की प्रतीक्षा में बैठा था। राजा ने उससे पूछ लिया, क्यों भाई, कैसे बैठे हूँ? तो वो एक नौजवान व्यक्ति बोला कि मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। राजा बोला, तुम्हारा दोस्त कहाँ है, कहाँ पर गया है? तो व्यक्ति बोला कि मैंने 100 कोस पर एक तीर मारा है और उसे लेने के लिए मेरा दोस्त गया है। राजा ने इतना सुना कि राजा आश्चर्य के मारे पड़ गया कि 100 कोस तक कोई तीर जा सकता है क्या? तो दोस्तों, नौजवान व्यक्ति ने बताया कि जा सकता है। नौजवान व्यक्ति ने कहा कि वह अभी कुछ देर में आने वाला है और मैं भी आपके साथ जो है मर्द को देखने चलूँगा, बस मेरे दोस्त को आ जाने दो। तो दोस्तों, राजा का जो दोस्त था वो थोड़ी देर में मुस्कुराते हुए जो है लेकर तीर आ जाता है। तो राजा को दोस्तों बहुत जो है आश्चर्य होता है कि कोई व्यक्ति जो है 2-4 किलोमीटर भी जल्दी से नहीं आ सकता और जो है ये 100 कोस जा कर के वापस आ गया। तो दोस्तों, राजा मन ही मन सोचने लगा कि मैं अपनी रानी की नत में से तीर निकालकर खुद को अपने आप को मर्द सुरमा समझता था, अब मेरे को जो है एक से बड़े योद्धा मिल रहे हैं। जिस बिल में मैं हाथ डाल रहा हूँ वहीं से जो है सांप फुफकार मारते हुए निकल रहे हैं। एक काणा आदमी जो एक आँख होते न हुए भी इंद्र के अखाड़ा को देख सकता है, परियों के नाच को देख सकता है, और एक नौजवान युवा जो 100 कोस तीर मार रहा है और एक अपाहिज लंगड़ा जो उसका दोस्त है वो 100 कोस की दूरी को जो है सिर्फ 1 घंटे में नाप देता है और वापस उसका तीर ले आता है। दोस्तों, कदमों के साथ राजा उन तीनों के साथ आगे आगे चल पड़ता है। चलते चलते एक नगर में पहुँचे जहाँ एक राजा की लड़की का स्वयंवर चल रहा था और उस स्वयंवर की राजा ने एक शर्त रखी कि जो व्यक्ति 50 कोस से 2 घंटे में जो है वहाँ से 5 सुपारी ला देगा तो खुशी खुशी से रानी जो है उसका विवाह कर लेगी। तो दोस्तों, चारों ने बोला कि लंगड़ा ही इस काम के काबिल है जो कोसों की दूरी को जो है सिर्फ कुछ मिनट में पूरा कर सकता है। तो चारों दोस्तों ने सलाह की कि लंगड़ा व्यक्ति वहाँ पर जाए और शर्त को पूरी करे। तो दोस्तों, वह स्वयंवर की शर्त को पूरी करने के लिए तैयार हो गया और हंसता हुआ 5 सुपारी लेने के लिए चल पड़ा। रानी के स्वयंवर की शर्त सुनकर लंगड़ा व्यक्ति तेजी से उस दिशा की ओर चल पड़ता है और थोड़े ही समय में वह पेड़ के पास जा पहुंचता है। उसने वहां सुपारी तोड़ी और अपने जेब में डाल ली और सोचने लगा कि अभी तो बहुत सारा समय है, अभी तो मेरे को आए कुछ मिनट हुए हैं, थोड़ी देर में यहाँ पर आराम कर लेता हूँ और उसके बाद में फिर चला जाऊँगा। लेकिन ठंडी हवा के झोंकों से उसकी नींद लग गई और उसको पता ही नहीं चला कि कब 2 घंटे पूरे होने को आए।
लेकिन अभी कुछ समय बचा था कि नौजवान का दोस्त जो है कहता है कि 8 दिन तक इतना टाइम उसको कभी नहीं लगाने में, हो सकता है उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई हो, लेकिन कैसे पता करे कि वह कैसे रुक गया या उसको कोई काम आ गया हो। तब काने आदमी ने कहा कि रुको मैं देखता हूँ। तो जब उसने देखा तो वो पेड़ के नीचे सो रहा था और पेड़ से खूंखार एक जहरीला सांप उसे काटने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब ये बात काने आदमी ने उसके साथियों को बताई कि एक जहरीला सांप उसको डसने वाला है, तब तीरंदाज नौजवान से काने से कहा कि तुम तीर का निशाना उस सांप पर लगाओ, मैं अपना 100 कोस वाला तीर उसके चला देता हूँ, जिससे सांप के फन पर जाके लग जाए और सांप मर जाए। तो दोस्तों, काने आदमी ने निशाना जो है उसकी तरफ मुंह कर दिया और 100 कोस तीर चलाने वाले नौजवान ने उस तीर से जो है फन की दिशा में तीर को छोड़ दिया। जैसे ही तीरंदाज ने तीर छोड़ा, सीधा जाकर सांप के फन पर लगा और धड़ाक सी आवाज़ से सांप नीचे गिर गया। आवाज़ सुनकर लंगड़ा आदमी जो है हड़बड़ाहट के साथ उठ बैठा और उसने देखा कि एक जहरीला सांप उसके पास मरा पड़ा है और उसके दोस्त का तीर उस सांप को लगा है। ये देखते उसके सारी बात समझ में आ गई और वह देरी न करते हुए दिव्य गति से नगर की ओर दौड़ा और समय रहते हुए वो 5 सुपारी लेकर राजमहल पहुंच गया। अब समस्या ये थी कि राजकुमारी पर असली हक किसका है। राजा अगर घर से मर्द देखने नहीं चलता तो ये कैसे यहाँ पर बात पहुँचती। काना अगर अपनी दृष्टि से देखकर नहीं बताता कि लंगड़े व्यक्ति को सांप डस सकता है तो राजकुमारी के स्वयंवर की शर्त पूरी कैसे होती। और नौजवान तीरंदाज के पास 100 कोस तीर चलाने की क्षमता न होती तो उसके मित्र को सांप डस लेता और शर्त पूरी नहीं होती। और जो लंगड़ा व्यक्ति है उसके पास अगर दिव्य शक्ति नहीं होती तो राजकुमारी भी स्वयंवर की शर्त को पूरा न कर पाती। तो दोस्तों, राजकुमारी का पति कौन होगा, इसके लिए वो लोग आपस में सलाह करने लगते हैं। तो राजा को चुना गया, लेकिन राजा ने बताया कि मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ, इसलिए मैं राजकुमारी से शादी करने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं तो तुम सबका शुक्रगुजार हूँ कि इससे मेरा वहम टूट गया और इंद्र के अखाड़े में प्रयोग के साथ जो है इस अंधा लड़का जो हैं ये खुश हैं। और उसने भी यही बात बोली कि मैं अंधा हूँ लेकिन मैं जो है प्रयोग के साथ ही खुश हूँ और ऊपर वाले ने मुझे जो ये शक्ति दी है ये मेरे लिए काफ़ी है। इसके बाद युवा तीरंदाज की बारी आती है। उसने कहा कि मित्र, राजकुमार के साथ तो तुम्हारा विवाह होना चाहिए क्योंकि स्वयंवर की शर्त तो तुमने जीती है और तुम यहाँ से जो है भागते हुए गए और वापस 5 सुपारी लेकर गए। इस दृष्टि से अगर देखें तो राजकुमारी पर तुम्हारा हक बनता है। तीरंदाज की बात सबको सही लगी और उन सब ने आपस में सहमति जताई और लंगड़े व्यक्ति के साथ राजकुमार का विवाह हो जाता है। तो दोस्तों, राजा सभी को अपने अपने राज्य का निमंत्रण देकर वहाँ से खुशी खुशी विदा हो लेते हैं। अब वो मन में सोचते हैं कि रानी के साथ कभी भी ऐसा दुर्व्यवहार ना करने की शपथ लेते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकलता है कि वीरता केवल बाहरी शक्तियों में नहीं, अपने मन के अंदर विनम्रता करने से आती है। राजा ने स्वयं को बड़ा शूरवीर माना और अपने अहंकार में इतना अंधा हो गया कि रानी पर अत्याचार करता रहा और वीरता का प्रदर्शन करता रहा, लेकिन वास्तव में वो अपने अंदर हीन भावना को और अपनी असुरक्षा को छिपा रहा था। लेकिन इन यात्राओं के दौरान उनकी मुलाकात ऐसे ऐसे व्यक्तियों से होती है जिनकी क्षमताएं उससे कई अधिक होती हैं। एक आँख वाला जो व्यक्ति था वो इंद्रलोक की परियों को देख सकता था और एक युवा जो तीरंदाज था वो 100 कोस तक जो है तीर को मार सकता था और जो एक अपाहिज लंगड़ा व्यक्ति था उसकी दौड़ने की शक्ति इतनी थी कि वह 100 कोस दूर से जो है कुछ ही मिनटों में तय कर लेता था। तो दोस्तों, ये जो सारी घटनाएं घटी इससे राजा मन ही मन बहुत दुखी होता है और अपने अंदर जो भी अहंकार छुपा था उसका चकनाचूर हो जाता है। तो दोस्तों, इससे यही शिक्षा मिलती है कि कभी अपने आप को घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा अपने बाहर देखना चाहिए।